नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मिशन टीजीटी आर्ट्स टेट 2024 के लिए जो 13 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हमने ये सीरीज़ चलाई है, जिसका ये तीसरा पार्ट है। अगर इससे पहले आपने हमारे 2 पार्ट नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है कि छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? मंडी को। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लौसार क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में IIM कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पर स्थित है? सिरमौर, और सिरमौर के कहाँ? कॉलर में। देखिए यहाँ पर कहाँ से प्रश्न आया है? IIM से। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी IIM की? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद फिर क्वेश्चन आ सकता है कि एम्स जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो क्या आंसर हो जाएगा? बिलासपुर। फिर यहाँ पर हमारे पास प्रश्न आ सकता है कि IIT हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मंडी। कहाँ हो जाएगा? मंडी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काला टोप वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है कि काला टोप कहाँ पर है? चंबा में। तो काला टोप वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ हो जाएगा? चंबा। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य से अगर प्रश्न आया है तो पहला प्रश्न तो हमें यहीं से पता होना चाहिए कि एक अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा? टुंडा, यानी टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेक्स्ट कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों कहाँ पर है? चंबा। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है मंडी। मंडी में कौन सा है? शिकारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर लाहौल स्पीति से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? किब्बर। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में डूंगरी नामक मेला कहाँ लगता है? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, घुमा कर दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू। देखिए डूंगरी का अन्य नाम क्या है? हिडिंबा देवी मेला। क्या है इसका अन्य नाम? हिडिंबा देवी मेला। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल स्टोक। अगर आपको हो सकता है कई बार ऑप्शन में क्या दिखे? सत्यानंद स्टोक। तो ये भी क्या है? इन्हीं का अन्य नाम है, सत्यानंद स्टोक। देखिए अगर शिमला से यहाँ पर प्रश्न बना है तो क्वेश्चन आ सकता है कि शिमला में बेगार प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1943 की बात है, जब शिमला में क्या है? बेगार प्रथा का अंत हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शिमला का गेयटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? फिर से वही डेट से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1887। उसके बाद डेट से यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो अन्य क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ से बन सकते हैं? जैसे जो गेयटी थिएटर है कब खोला गया? 1887। तो प्रथम शो इसमें कौन सा दिखाया गया? टाइम विल टेल। ये क्या था इसका? पहला शो। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि डूरंड कप की शुरुआत कहाँ से हुई या कब हुई? तो देखिए 1888 की बात है, जब शिमला में क्या है? विश्व का पहला डूरंड कप खेला गया। और कहाँ पर खेला गया? अन्नाडेल स्टेडियम। ये कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि शिमला ओल्ड बस स्टैंड की स्थापना कब हुई? तो हुई थी आपकी 1907। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना में मासिक पेंशन किसे प्रदान की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों के लिए क्या ये पेंशन दी जाती है?
इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में क्या है, चर्चा में रहने वाला प्रश्न है। 2023 में यानी जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आ गई थी तो उस दौरान क्या हुआ कि इस पेंशन को क्या है, बंद कर दिया गया। कब? 2023 में। तो ये शुरुआत यानी शुरू किस गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट उससे पहले थी, तो उन्होंने क्या है, इस पेंशन की शुरुआत की थी। कब? 2017 में इस पर क्या है, चर्चा शुरू हुई। परंतु जो एक्ट के तहत जो इम्प्लीमेंट हुई, ये कब से इम्प्लीमेंट की गई? 2021 में प्रॉपर तरीके से इसको क्या है, इम्प्लीमेंट किया गया। परंतु 2023 में जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या, इस योजना को बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर ये क्या है, हाई कोर्ट में मामला गया और फिर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये पेंशन क्या है, दोबारा से चालू होनी चाहिए। तो इसलिए ये चर्चा में रहा और यहाँ पर क्या है, प्रश्न आ गया कि ये पेंशन किससे जुड़ी हुई है। तो याद रखना है किससे, 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों के लिए क्या ये पेंशन दी जाती है। कौन सी? प्रहरी सम्मान योजना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास बनता है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत किस आयु तक के अनाथों को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है किस एज ग्रुप तक के बच्चों को शामिल किया जाता है या युवाओं को शामिल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 27 वर्ष। कम से कम 4 से 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को अभी तक मिला है और आगे भी संभावना है। तो अगला पॉइंट यहाँ से क्या बन सकता है कि इस स्कीम के तहत 14 बच्चों को, यानी अभी तक कितने बच्चों को? 14 बच्चों को प्राइवेट पीवीटी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या है, अभी तक एडमिशन दी गई है। किस योजना के तहत? सुख आश्रय योजना के तहत। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ से बनता है हमारे पास कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीबो वर्डे। ये एक कंट्री है जो क्या है, 2024 में मलेरिया मुक्त हो गई है। तो यहाँ से अन्य क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे WHO से यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया है। तो हो सकता है कि आपके टेट में क्या है, WHO से कुछ अलग क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे सबसे पहले आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। अब जब 7 अप्रैल को स्थापना हुई तो यहीं से क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। इम्पोर्टेंट है। फिर इसका हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। और यहाँ से आपके लिए आज एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके लिए कि इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो हम कमेंट पिन अप करके आपको इसका आंसर दे देंगे। उसके बाद और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जैसे अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो उसका जो मंत्रिमंडल है वो तैयार हो चुका है। तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन बने? तो वो होंगे आपके जेपी नड्डा। फिर एक और अन्य क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो मलेरिया मुक्त का लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है। तो भारत का मलेरिया मुक्त का जो लक्ष्य है वो कब तक का है? 2027 तक हमें क्या बनना है? मलेरिया मुक्त। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, क्या है? गांधीनगर। फिर यहाँ पर और क्या बन सकता है कि जो ये तटरेखा जब सबसे लंबी है तो कितनी होगी? तो ये होगी आपकी 1600 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि कुल कितने राज्यों के साथ हमारी तटरेखा लगती है? तो हो जाएगी 9 राज्यों। फिर यहीं से आगे क्वेश्चन बन सकता है कि 9 राज्यों के साथ कितनी तटरेखा लगती है, यानी कुल कितनी तटरेखा हमारी है? तो हो जाएगी 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर। फिर यहाँ से एक और प्रश्न क्या बन सकता है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ये भी हो जाएगा क्या? गुजरात। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर। कितनी ऊंची है जी? 182 मीटर। क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची है तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहीं पर हमारा क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पुराना नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए किसके नाम पर रखा? रविंद्रनाथ टैगोर। अब क्या नाम रखा? पेंटुआ टैगोरा, पेंटुआ टैगोरे। ये किसके नाम पर रखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर। किसका नाम? बैक्टीरिया, एक नए बैक्टीरिया की खोज की थी जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर रविंद्रनाथ टैगोर से यहाँ पर कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय, देखिए ध्यान रखना है क्या पूछा गया है? भारतीय। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला? 1913 में। क्यों मिला? इन्होंने क्या ऐसा काम किया? देखिए गीतांजलि नामक साहित्य इन्होंने क्या है? लिखा था, जिसके लिए इनको क्या मिला? ये नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किस क्षेत्र में? साहित्य में। तो ये बहुत सारे प्रश्न हमने यहाँ से किए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत में कितने उच्च न्यायालय है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 25। उसके बाद यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भारत का पहला उच्च न्यायालय, अभी टोटल कितने हैं? 25, परंतु हमें क्या चाहिए? फर्स्ट। पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? कोलकाता उच्च न्यायालय। फिर हमें पता होना चाहिए कि ये कब बना था? 1862। ये हो गए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर हिमाचल की बात करते हैं कि हिमाचल उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1971, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर हिमाचल हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये है आपका शिमला। फिर आगे चलते अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन मिला था। करंट अफेयर के हम अलग से सीरीज चलाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रश्मि शुक्ला। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट ऑप्शन नंबर बी, यानी धनानंद। देखिए अगर यहाँ पर नंद वंश का जो पहला शासक पूछते या संस्थापक पूछते तो किसने की थी नंद वंश की स्थापना? महापद्म नंदन, जो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है महापद्म नंद ने। ये कौन थे? पहले सम्राट। उसके बाद जो अंतिम सम्राट थे, अंतिम शासक थे, कौन थे? धनानंद। इसके शासनकाल में ही क्या हुआ था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर यहाँ पर क्या है, कुछ थोड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। फिर आ सकता है कि नंद वंश के संस्थापक, जो मैंने अभी बताया, महापद्म नंद। फिर आ सकता है कर्णव वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। फिर आ सकता है आपको कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। और सेकंड लास्ट है चंदेल वंश के संस्थापक ननुक। कौन? ननुक। और लास्ट हमारे पास है चोल वंश के संस्थापक विजय पाल। तो ये लगभग जितने भी यहाँ पर वंश से संबंधित थे वो हमने सारे के सारे संस्थापक को यहाँ पर कर लिया है। अब कहीं से भी प्रश्न आ जाए हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर? टांगों में। देखिए टांगों में हमारी दो इंपॉर्टेंट हड्डियाँ पाई जाती है। फिर यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे शरीर में या मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर होती है? ये भी कहाँ पर होती है? जांघ में। कहाँ पर? जांघ। उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। फिर अगर सबसे लंबी पूछ सकते तो सबसे छोटी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टिप्स। कौन सी? स्टिप्स। कहाँ पर होती है? कान। कान के अंदर हमारी कितनी हड्डियाँ होती है? 3।
फिर अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी टीबी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा माइकोलॉजी। देखिए ये जो अध्ययन से क्वेश्चन है हर बार देखने को मिलेगा। जैसे चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी का संबंध किससे है, इकोलॉजी का संबंध किससे है। यहाँ पर अध्ययन से आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सारे के सारे आपने देख लेने। यहाँ से हर बार क्या है प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न गैस में कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस की जो मात्रा बढ़ती है किस गैस से बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। शॉर्ट टर्म में अगर इसका फॉर्मूला बोलूँ तो इसे क्या कहते हैं? CO2। देखिए ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर क्वेश्चन आया तो एक क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने पढ़ लेना है। ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से। कब आया था, इसमें क्या क्या बताया गया, ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है कि हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? कितने? ऑप्शन नंबर ए 19। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि 9 क्या है बॉयज़ और 10 गर्ल्स। अब किस उम्र तक ये दिया जाता है ये भी पता होना चाहिए, यानी 5 से 18 वर्ष के बच्चों को ये पुरस्कार क्या है दिया जाता है। और अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने बच्चों को दिया जा सकता है? तो 25। इस बार कितने को दिया गया? 19 को। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है, वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए? अभी हाल ही में जो चुनाव हुए आपको पता होना चाहिए कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे? 18वीं लोकसभा के लिए। अब यहाँ से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन क्या है बन सकते हैं। जैसे लोकसभा की अगर बात यहाँ पर चलिए तो आपको पता होना चाहिए जो 18वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उसके अध्यक्ष बने ओम बिरला। फिर यहाँ पर ओम बिरला या अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी एक विशेषता है कि सदन के दोनों जो सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ऑप्शन में हो सकता है राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। देखिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बनकर सामने आता है, जो संयुक्त सदन की बैठक है वो कौन बुलाता है? अगर बुलाता है पूछा है तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। परंतु जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। फिर यहाँ पर अगर कार्यकाल की बात करूँ, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार यहाँ पर आता है कि लोकसभा को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या है? शपथ नहीं लेता। ये भी ऑप्शन में मिलेगा तो यही टिक करना है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या है? शपथ नहीं लेगा। फिर एक और क्वेश्चन आता है त्यागपत्र से, यानी त्यागपत्र किसे देता है? कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपने क्या लगाना है? लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा उसे क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देगा। फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन है। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में? 4, जिसमें हाल ही में आपने चुनाव भी देखे थे कि यहाँ पर किस किस सीट से कौन कौन जीता। 4 सीटें हैं किसकी? लोकसभा की, और 3 सीटें किसकी है? राज्यसभा की। तो जो ये 4 सीटें हैं वो कहाँ कहाँ से हैं? कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर। अगर यहाँ से सांसद की बात करूँ तो कांगड़ा से कौन है? राजीव भारद्वाज, मंडी से कंगना रनौत, शिमला से सुरेश कश्यप और हमीरपुर से हमारे अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये सारे के सारे हमने क्या पढ़े? लोकसभा के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी। अभी तक जितनी भी सीरीज हमने यहाँ पर की है हर सीरीज में क्या ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बार हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना आकर कुछ अन्य तथ्यों से क्वेश्चन आ जाए। जैसे यहाँ पर निर्वाचन
आयोग के बारे में आज हम करेंगे, क्योंकि जो दिवस से संबंधित क्वेश्चन है वो आगे भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, और पिछले जो जितनी भी सीरीज हमने की सारे के सारे दिवस हमने कवर कर लिए। तो थोड़ा सा आज निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग की स्थापना अक्सर आ जाती है, स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। इसीलिए तो क्या है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। फिर अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली। फिर और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे पास ये निर्वाचन आयोग है, इसका जो वर्णन है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 324 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मतदान की न्यूनतम आयु पहले कितनी होती थी? 21 वर्ष, परंतु अब कितनी हो गई है? 18 वर्ष। यानी 21 से 18 वर्ष कब की गई या किस संशोधन के तहत की गई? तो हमारा कौन सा संशोधन था? 61वां संशोधन। कब हुआ ये? 1989। 61वां संशोधन 1989 में किया गया, जिसके तहत जो है हमारी मतदान देने की आयु क्या की गई? 21 से 18। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वर्तमान समय में हमारे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। फिर यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि राजीव कुमार जो वर्तमान समय में हमारे चुनाव आयुक्त है, कौन से नंबर के? तो आपने लगाना है 25वें नंबर के। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ से डिस्कस किए। देखिए, ये जो सीरीज चलाने का मेरा मकसद यही है कि जितना भी टेट, चाहे आप किसी भी टेट में देख लो, जेबीटी टेट हो, टीजीटी टेट हो, या अन्य कोई टेट हो, अन्य कोई एग्जाम हो, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे कवर होने वाले। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट को और बेहतर बनाने की। अगर आप साथ दोगे तो और अच्छा कंटेंट हम लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। जितना भी मैं इसमें कुछ नया कर सकता हूँ मैंने कोशिश की है। अगला प्रश्न क्या है? ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय ने एक साथ 3 अवार्ड जीते? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिन्होंने क्या है 2024 का ग्रैमी अवार्ड मिला, और इसके साथ क्या इन्होंने 3 अन्य अवार्ड भी जीते। देखिए, अवार्ड से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए तो आपने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के बारे में पढ़ लेना है। किस, अगर सर्वश्रेष्ठ मूवी अगर पूछे, क्योंकि इसमें अलग अलग क्षेत्र जो दिए जाते हैं, परंतु अब यहाँ पर मूवी की बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म कौन सी रही? जवान। और बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, इन्हीं की क्या ये मूवी है। फिर 96 यानी 96वें ऑस्कर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर। तो ये सारे तथ्य आपने यहाँ पर देख लेने। उसके बाद अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सौर मंडल से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, हर बार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। लाल ग्रह कौन सा ग्रह है? मंगल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस कारण इसका रंग क्या है? लाल होता है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या है? लाल होता है। फिर इसके अन्य 2 उपग्रह है, कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। फोबोस और डिमोस। फोबस और डिमोस। अब इसमें क्यों यहाँ से क्वेश्चन बनता है? क्योंकि जो ये डिमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। और किस ग्रह का है? मंगल। तो आपने ये क्या है ध्यान रखना है। फिर और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, आपने माउंट एवरेस्ट नहीं लगाना है क्योंकि वो क्या है? हमारे पृथ्वी का है। परंतु अगर सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया कितना है जी? 24 किलोमीटर। अब इसको आप कन्वर्ट कर लेना। हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो लगभग 8.5 किलोमीटर है, तो यानी इससे कितना गुना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा। फिर और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र। फिर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। सबसे बड़ा
उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड। और ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। तो सौरमंडल से हमने बहुत सारे कर लिए हैं। अगला प्रश्न क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। साइंस से यहाँ पर क्वेश्चन बना है। फिर अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी वॉन। यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है? येन दिया हुआ है। येन किसकी मुद्रा है? ये है आपकी जापान। और जापान की राजधानी की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगी? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। फिर भात यहाँ पर क्या दी गई है? मुद्रा। तो ये चावल समझ कर आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? थाईलैंड। जो भात है थाईलैंड की क्या है? मुद्रा है। फिर युआन, युआन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ की है? चीन की। और अक्सर क्वेश्चन इसलिए यहाँ से आता है कि चीन, युआन और येन जो हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। तो युआन किसकी है? चीन। और येन किसकी है? जापान की। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि टेस्ला कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? इंपॉर्टेंट है। कौन हो जाएंगे? इनको कौन नहीं जानता? एलन मस्क। देखिए ये जो है फाउंडर भी क्या है? यही है। कौन? एलन मस्क। और जो CEO भी कौन है? ये खुद है। एक कंपनी है कौन सी? स्पेस एक्स। जैसे हमारी क्या है? इसरो है, नासा है, ऐसे इनकी अपनी क्या है? प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने? स्पेस एक्स। इसके भी खुद ही क्या है? ये CEO। फिर आपने ट्विटर अभी पीछे तक सुना था, इसका नाम क्या हो गया? अब चेंज होकर एक्स हो गया है। और एक्स के जो संस्थापक है, CEO है, वो भी क्या है? एलन मस्क। तो एलन मस्क के बारे में आप जरूर पढ़ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैंने कहा था कि आगे हमारे पास दिवस से क्वेश्चन आने वाला है, तो वो क्वेश्चन यही है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कौन सा कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। अब वैसे तो हमने दिवस से यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए, परंतु हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किए, और थोड़े से इस बार हार्ड क्वेश्चन लेंगे जो शायद ही आपको आते होंगे। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। उसके बाद और क्वेश्चन क्या बन सकता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। फिर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। नए नए क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 मार्च की जगह क्या लगा देना है? जून, 21 जून। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी ना लगाकर क्या करना है आपने? नवंबर, 26 नवंबर। फिर GST दिवस यानी वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 1 जुलाई। फिर पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, इम्पोर्टेंट है। फिर लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। और भी बहुत सारे दिवस है, परंतु हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी हमारी पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो, तो आप जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो के लिंक दे दिए गए। तो उसके बाद आगे चलते, अगला प्रश्न क्या बोलता है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्गा। नदियों से क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर देख लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि भारत की, अगर भारत के केस में हम सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। फिर भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, जिसे क्या है? बृहद गंगा भी कहते हैं। फिर और क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, इंपॉर्टेंट है, कौन सी? कोसी। और कहाँ पर है ये? बिहार, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। फिर और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो ये यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी, ये हो जाएगी आपकी यांगसी, जो मुख्यतः कहाँ पर बहती है? चीन।
तो बहुत सारे क्वेश्चन ये हमने यहाँ से किए। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर आज का जो लास्ट प्रश्न हमारा है, मिजोरम की राजधानी। मिजोरम की राजधानी क्या है? देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जितनी भी राजधानी आती है वो कहाँ से आती है? 7 सिस्टर से, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या है, टफ हो जाती है। बाकी राजधानी हमें टिप्स पर याद होती है पूरे भारत की, परंतु ये जो 7 सिस्टर है ये एक जैसी राजधानियाँ रहती है और थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है जब भी राजधानियों से प्रश्न बनता है। तो मिजोरम की राजधानी आप क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी, आइजोल। देखिए 7 सिस्टर की राजधानी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये मिजोरम है, जो कब ये स्टेट बना। देखिए 1987, 87, और कौन से नंबर का स्टेट बना था? 23rd नंबर का स्टेट। उसके बाद मेघालय एक राज्य है, मेघालय, जिसकी राजधानी कहाँ है? शिलांग, शिलांग। फिर मणिपुर, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। फिर नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कहाँ लगाओगे? कोहिमा। फिर है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? अगरतला। फिर असम, असम की राजधानी क्या लगाओगे? दिसपुर, असम की राजधानी होगी दिसपुर। इनको क्या है, आपने मैप पर भी एक बार देख लेना है, क्योंकि इससे क्या है आपको अच्छे से जो है माइंड में सेट हो जाएगी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी? ईटानगर। और लास्ट है यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक। तो ये बहुत सारी क्या है राजधानी हमने यहाँ पर कवर की। तो अब यहाँ पर बारी है किसकी? फीडबैक की। देखिए वीडियो के शुरू से लेके अंत तक एक बार भी क्या है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहा, वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहा। तो अब मेरा राइट बनता है लास्ट में, क्योंकि सिलेबस हमारा हो चुका है, अब फीडबैक की बारी है। सबसे पहले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी यूज़फुल है तो भी राय दें, नहीं यूज़फुल है तो वो भी राय दें, क्यों यूज़फुल नहीं है और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तभी हम क्या है इस वीडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अपनी ओर से पूरी कोशिश किए इन फ्यूचर और अच्छी मेहनत करेंगे। और 13 जुलाई के लिए जो आपका टेट होना है उसके लिए आप मेरी गारंटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर जितनी भी वीडियो मैंने यहाँ पर आपको करवाई है मिशन टीजीटी के तहत, वो सारी की सारी वीडियो आप ज़रूर देख लें। यहीं से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।